जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2021 के बारे में। वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग दो कॉमन डाउट आप सभी के मन में चल रहे हैं, जिसके लिए लगातार कॉल और मैसेज आप सभी के प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो कॉमन डाउट है साथियों, वो प्रोविजनल लिस्ट वालों का है कि प्रोविजनल वालों को डॉक्यूमेंट कब जमा करवाने हैं। जिन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोविजनल घोषित किया गया है, उनको अपने डॉक्यूमेंट कब जमा करवाने हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं साथियों फाइनल परिणाम के बारे में। इसके रिगार्डिंग भी बहुत कॉल और मैसेज आप सभी के प्राप्त हो रहे हैं कि फाइनल परिणाम इस भर्ती का कब तक जारी हो जाएगा। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम साथियों चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित हर ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोविजनल लिस्ट वालों के बारे में कि प्रोविजनल वालों को डॉक्यूमेंट कब जमा करवाने हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या फिर एमबीसी सर्टिफिकेट की वजह से अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है या फिर प्रोविजनल घोषित किया गया है, तो साथियों उन कैंडिडेट को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में और कोई पुराना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी का कोई सर्टिफिकेट होता तो साथियों आप पहले ही जमा करवा देते। तो आपको यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर अपना टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से अभी कोई गाइडलाइंस इनको नहीं मिली है। जैसे ही वो गाइडलाइंस इनके पास आ जाएगी, उसके बाद में अगर ये आपको प्रोविजनल लिस्ट में डालकर वहाँ से आपकी लिस्ट जो तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर साथियों बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। तो फिर आप वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगते हैं, ओबीसी का अगर नया मांगते हैं तो आप वो जाकर जमा करवा सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अभ्यर्थी हैं तो वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर इनको इन सर्टिफिकेट की वजह से प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है तो इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए प्रोविजनल लिस्ट तक का। दूसरा, अगर किसी अन्य डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है और उस डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो साथियों आप बिल्कुल अभी यानी आज के बाद 23 तारीख के बाद में साथियों, कल और परसों तो आपका सैटरडे संडे है, तो जाने का वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। आप मंडे से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। आपको प्रोविजनल लिस्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद ही मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करवा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी बिल्कुल कंप्लीट है तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर वहाँ पर डीवी शाखा है, वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, आपका नाम यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई कैंडिडेट अभी जाने में कैपेबल नहीं है, तो जो प्रोविजनल लिस्ट में कैंडिडेट रखे जाएंगे, प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होगी, उन कैंडिडेट को एक समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा में भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा नाम हमको कैसे पता चलेगा। और जिन कैंडिडेट को डाउट है कि मैं प्रोविजनल लिस्ट में हूं या नहीं हूं, तो साथियों ऐसे कैंडिडेट को तो देखिए प्रोविजनल लिस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। और हो सकता है इस बार जो प्रोविजनल लिस्ट है वो फाइनल परिणाम से पहले जारी हो। जब तक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी का मुद्दा सोल्व नहीं हो जाता साथियों, मुझे नहीं लगता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वीडियो भर्ती का फाइनल परिणाम जारी कर देगा। क्योंकि अगर इतने कैंडिडेट यहाँ पर अगर प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे तो फिर फाइनल कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। तो साथियों आप सभी को बता दिया कि प्रोविजनल वालों को क्या क्या करना है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की वजह से अगर आपको सर्टिफिकेट की वजह से अगर आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है तो बिल्कुल आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर और कोई अन्य डॉक्यूमेंट की वजह से आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है तो और उस डॉक्यूमेंट की अगर आप पूर्ति कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप जमा करवा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सोमवार से यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और प्रोविजनल लिस्ट से अपना नाम हटवा सकते हैं। दूसरा, हम बात करें कि वीडियो भर्ती का फाइनल परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तो साथियों, जो पहले संभावना लग रही थी कि 15 अक्टूबर के आसपास आप सभी का अंतिम परिणाम जारी हो जाएगा, तो इसकी संभावनाएं अब बहुत कम लग रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी का डीवी हुआ, आप सभी को पता है कितने कैंडिडेट प्रोविजनल लिस्ट में डाले गए हैं। यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इसके बाद में स्पोर्ट्स, इसके बाद में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। तो साथियों पहले इन सभी का सॉल्यूशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करने वाला है। क्योंकि जब तक इस सभी का सॉल्यूशन नहीं हो जाता, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए यहाँ पर अंतिम परिणाम जारी करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो साथियों जो अब आपकी संभावनाएं लग रही हैं,
तो साथियों वो नवंबर के आसपास आप सभी का, नवंबर के पहले या सेकेंड वीक में यहाँ पर आप सभी का अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। इसके अलावा 15 अक्टूबर के आसपास आप सभी की यहाँ पर अब प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकती है। तो यहाँ पर साथियों डिपेंड करेगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पूरे मामले को कैसे सोल्व करता है। हो सकता है आप सभी की यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट पहले जारी हो, और डिपेंड करता है बोर्ड पे कि वो प्रोविजनल लिस्ट बाद में भी जारी कर दे। लेकिन जो संभावनाएं अभी तक लग रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोविजनल लिस्ट पहले जारी होने वाली है। तो इसके संबंध में जो भी अपडेट रहेगी साथियों लगातार आपको यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।